दोस्तों, मैं हूं गढ़वी कश्यप और आप देख रहे हैं द कश्यप वाइब। जी हाँ दोस्तों, मैंने गोल्डन ईगल के नाम से चेंज करके द कश्यप वाइब रख दिया है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओनियंस के बारे में, यानी प्याज के बारे में। तो ये तो चीज़ काफ़ी कॉमन है दोस्तों कि जब हम प्याज को काटते हैं हमारे आँखों में से पानी निकलता है, लेकिन इसका रीज़न काफ़ी कम लोग जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका रीज़न और इसका पूरा फंडा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ओनियन या फिर सभी ओनियंस के अंदर सल्फ़र पाया जाता है। तो सल्फ़र क्या चीज़ है? सल्फ़र एक एसिड है, एक केमिकल है, जो एक न्यूट्रिएंट है जो ओनियन के अंदर पाया जाता है। जब हम ओनियन को काटते हैं, प्याज को काटते हैं, वो सल्फ़र के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में फैल जाते हैं और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारी आँखों में आके चिपक जाते हैं। तो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन ऑर्डर देता है कि पानी छोड़ो, इसलिए आँखों में से पानी निकलने लग जाता है और जितने भी सल्फ़र के छोटे छोटे कण हैं वो पानी के साथ बह जाते हैं। दोस्तों, आँखों में से आंसू लैक्राइमल ग्लैंड से आते हैं। ब्रेन ऑर्डर देता है लैक्राइमल ग्लैंड को कि पानी छोड़ो, कोई अनवांटेड गेस्ट हमारी आँखों में आके रुक गया है। तो उसको वो पानी निकलने को हम रोना नहीं कह सकते, हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटेक्ट फॉर हमारी आइज़ के प्रोटेक्शन के लिए हमारी आइज़ पानी छोड़ती है, इसलिए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर सल्फ़र कैसे आया और सल्फ़र का काम क्या है इस ओनियन के अंदर। तो सल्फ़र का काम है ओनियन का अपना फ्लेवर बनाने के लिए। आप जब ओनियन को काट के खाते हैं नमक छिड़क के, तो ओनियन का एक अजीब सा ही स्वाद आता है। वो स्वाद इसको देता है सल्फ़र। सल्फ़र की वजह से इसका ऐसा स्वाद आता है। और इसके अंदर सल्फ़र आया कहाँ से? तो ओनियंस ज़मीन के अंदर उगते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो ज़मीन के अंदर से वो न्यूट्रिएंट्स लेती है इसके रूट्स, तो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ सल्फ़र भी ये ले लेते हैं एज न्यूट्रिएंट। तो अब कई जीनियस के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ओनियन ज़मीन के अंदर उगती है, वो न्यूट्रिएंट खींचती है, उसके अंदर आ गया सल्फ़र। तो वैसे ही गार्लिक भी ज़मीन के अंदर उगता है, वो भी ज़मीन में से न्यूट्रिएंट खींचता है। तो क्या उसके अंदर भी सल्फ़र होगा? तो जी हाँ दोस्तों, गार्लिक के अंदर भी इस ओनियन की जितना ही सल्फ़र होता है। और इनफैक्ट गार्लिक के अंदर ही नहीं, एग्स और जितने भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम जितना भी खाना खाते हैं उन सब के अंदर थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सल्फ़र होता है। और सबसे ज़्यादा सल्फ़र ओनियंस की प्रजाति में येलो ओनियंस के अंदर होता है, जो पीले रंग के होते हैं उनके अंदर होता है। और एक मीडियम ओनियन के अंदर 0.49% के अराउंड सल्फ़र होता है इसके अंदर। और जितने भी हम सब खाते हैं हो गए वेजिटेबल्स, फ्रूट, सब के अंदर सल्फ़र मौजूद होता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा कि गार्लिक और ओनियन में अबाउट इक्वली होते हैं सल्फ़र, तो हम हमारे गार्लिक काटने के समय हमारे आँखों में से टीयर क्यों नहीं आते? तो फैक्ट ये है कि हम गार्लिक को काटते नहीं। जैसे हम ओनियन को काटते हैं चाकू से, वैसे हम गार्लिक को थोड़ी नहीं काटते हैं। हम उसको डायरेक्ट क्रश ही कर देते हैं। तो हाँ, उसका सल्फ़र हमारे आइज़ तक नहीं पहुंच पाता। और एक फैक्ट वो भी है कि गार्लिक के पास ओनियन के मुकाबले ज़्यादा सल्फ़र होता है एज़ कम्पेयर टू ओनियन। तो मैंने इक्वल बोला, लेकिन इक्वल नहीं, गार्लिक के पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इक्वल टाइप ही, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा ये ओनियंस के बारे में। तो आपको ये डिस्टर्बेंस भी कर रहे हैं ऊपर बर्ड्स। इन हमारे घर में काफ़ी सारे बर्ड्स के नेस्ट है और ऊपर से ये गर्मी भी बहुत है, आज पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। तो
मर्च के ऊपर से हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, आप उसका वेट कीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।